शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज शाम की इस वीडियो में बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। 9721411385 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को ऑन करते ही हज़ारों की संख्या में फ़ोन आने लगते हैं और मेरा फ़ोन हैंग करने लग जाता है इसलिए इस नंबर को बंद ही रखता हूँ, लेकिन व्हाट्सअप हमारा जो है वो 24 घंटे कंटिन्यू चलता है। ठीक है ना। आप अगर हमें 2 बजे रात भी मैसेज करेंगे तो उसका भी रिप्लाई आपको सुबह में 6 बजे मिल जाएगा। आज शाम की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो कि आपके लिए जो है मतलब बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब आप सिर्फ अपना कंधा उठा देते हो कि हमें क्या करना है, चलो बाद में देखेंगे, ऐसा है वैसा। आपको आवाज़ बननी चाहिए। अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है ना, तो उसके साथ आपको बुलंदी पे आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतने सारे मतलब जो है विषयों में जो कि मतलब टीजीटी में आपने कंपटीशन दिया, आपने मेहनत की और उसमें जो है मतलब झोल झाल हुआ, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें दिख नहीं रही। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो आपका जो है संस्कृत हो, चाहे चाहे शारीरिक शिक्षा हो, चाहे आपका कला हो, चाहे बायोलॉजी हो, इन सभी विषयों में मतलब जो है गजब की मेरिट बनाई गई। और ये मेरिट बहुत मतलब जो है बहुत कुछ इशारा करती हैं एक कार्यदायी संस्था के प्रति। इस तरीके से मतलब जो है झोल झाल वो अभ्यर्थियों का भरोसा कहीं ना कहीं जो है मतलब उसको तोड़ता है ना। और अभ्यर्थियों का भरोसा जब जो है मतलब संस्था में नहीं रह जाएगा तो परीक्षा की पारदर्शिता कैसी। आप भले ही बहुत चिल्ला करके बोलिए कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं, भ्रष्टाचार में हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार अपनी कार्यदायी संस्थाओं की तरफ भी देखने की परम आवश्यकता है। क्योंकि जो विद्यार्थी चाहते हैं वो नहीं होता है। 116-17 करने वाला विद्यार्थी जो मेहनत करके 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे नहाना, खाना पीना, सोना, सब चीज़ें भूल करके जो है एक मुश्त जो है तैयारी किया, इस आशा में कि ये भर्ती जो है फास्ट ट्रैक पे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार है, तो ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी और हमें जो है नवंबर तक नियुक्ति मिल जाएगी, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के मतलब उन्होंने तैयारियां की, लेकिन मेरिट चली गई 125 में 125, है ना। तो इस तरीके से मतलब नहीं होना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो टूटता है। और जब भरोसा विश्वास टूटता है तो जाहिर सी बात है उनकी खींच जो है वो इलेक्शन में दिखती है। तो एक सारी चीज़ें मतलब जो है गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो अभ्यर्थियों को अगर साथ में लेकर के चले, उनके भरोसे को साथ में लेकर के चले, तो वो जो है मतलब बने रहते हैं। एक सबसे बड़ी वानगी हम आपको बता देना चाहते हैं। 72,825 शिक्षकों की, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन श्रीमती मायावती जी ने निकाला था। सुश्री मायावती जी ने, सॉरी श्रीमती मैंने कह दिया गलती से। तो जब बहन जी ने इसका मतलब निकाला था विज्ञापन, तो उन्होंने टेट को जो है एक पात्रता परीक्षा बताई थी, लेकिन परीक्षा के 4 दिन पहले उन्होंने संशोधन करके इसको जो है अर्हता बना दिया, है ना। और इसी पे मेरिट उन्होंने बनाने की बात की। उनको जो है मतलब बीएड वाले नाराज़ हो गए और उनको जो है ले पढ़े। ठीक है, उनकी शासन सत्ता जो है वो चली गई। ठीक है, उसके बाद अखिलेश जी ने मतलब जो है वो कहा कि भाई हम आएंगे तो मतलब शैक्षिक मेरिट पे भर्ती करेंगे और इसको एक पात्रता परीक्षा ही रखेंगे। चलिए ठीक है, एक मुश्त वोट चला गया जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को, वो शासन सत्ता में आ गए पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के। उसके बाद उन्होंने विज्ञापन भी नया निकाला। विज्ञापन निकालने के बाद उन्होंने आवेदन भी लिया। आवेदन लेने के बाद जो है मतलब एक दिन की उन्होंने काउंसलिंग कराई, हाई कोर्ट से उस पर स्टे हो गया। स्टे होने के बाद उन्होंने मजबूती से पैरवी नहीं की उस चीज़ की। हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कभी जो है कोर्ट को ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि हमारा व्यक्तिगत मामला है, नीतिगत मामला है, और इस पर जो है मतलब हम काउंसलिंग कराएंगे, जो चीज़ें होंगी हम बाद में मतलब जो है अगर हाई कोर्ट उस पर आदेश करता है या सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है तो हम उस पर भी काउंसलिंग करा लेंगे, है ना। लेकिन उन्होंने जो है मतलब एकदम से मौन रह करके इसको जो है मौन स्वीकृति दी। अखिलेश यादव जी की सरकार को बीएड वाले भी गिरा दिए, वो भी शासन सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने जो है मतलब जो है इस पर ना तो कोई मौन स्वीकृति दी ना कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी जो है मतलब इस पर कोई कुछ नहीं कहा। और जैसे ही 72,825 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था
उसकी आवेदन शुल्क तक भी वापस हो गई है विद्यार्थियों को, है ना। लेकिन फिर भी उस पर काउंसलिंग हुई और जो मतलब हम छेड़ेंगे नहीं ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसा मतलब कह करके इन्होंने इतिश्री कर लिया। तो बीएड के अभ्यर्थी जो हमारे हैं वो हमेशा से ही ठगे गए हैं, हमेशा से ही उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन जब आपके लिए जो है मतलब 426 करोड़ रुपए जो है आपने 72,825 शिक्षक भर्ती में जो है मतलब जमा किए, एक एक जिलों से 500 का शुल्क था, और जो मतलब 72 जिलों से अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 40 हज़ार रुपये एक घर से चले गए, लेकिन उसका अभी तक कोई बानगी नहीं हुआ, ना तो कि सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और ना ही अभ्यर्थियों को उसमें कोई रुचि रह गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि जाने दो, 40,000 तो गया, कोई बात नहीं, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ये पैसे जो होते हैं ना, ये चीज़ें आपको अपने हक में जो है मतलब आवाज़ बुलंद करनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको अब जो चीज़ें करनी है, अब जो चीज़ें आपके साथ होनी है वो बहुत ही मतलब रुचिकर है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बदलाव की बात कर ली जाए तो बदलाव में आपको जो है मतलब ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। जो नई टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी एक बेहद महत्वपूर्ण वैकेंसी है आपके लिए, और इस बात की तो बहुत ही अच्छी मतलब घोषणा चयन बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। कल उनका शपथ पत्र दायर होने चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे कैबिनेट पर उस पर सुनवाई भी होगी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 22,500 पद जो है वो टीजीटी के होंगे और 4,500 पद आपके जो प्रवक्ता के होंगे, है ना। तो ये चीज़ें मतलब आपके सम्मुख आ रही हैं, और इसमें जो चीज़ें होने चल रही हैं, जो इसमें एक बदलाव की महक मिल रही है, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस भी शामिल किया जा रहा है। एक नया विषय, एक नया स्ट्रीम एसएसटी में जो कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के रूप में आपका सामने आएगा। तो वो भी विद्यार्थी, वो भी भाई बहन आवेदन कर पाएंगे जो कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से ग्रेजुएशन है, लेकिन विषय कम्बिनेशन न मिल पाने की वजह से वो एसएसटी में अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो इस पर जो है चयन बोर्ड ने सहमति देते हुए जो है मतलब ये चीज़ें की हैं, और बहुत जल्द ही आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी भी, और हो सकता है कि जब विज्ञापन वो आएगा तो उसमें भी आपको ये खुशखबरी अवश्य मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम 2016 के वेटिंग लिस्ट की। तो 2016 का जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आपका बहुत जल्दी आएगा। पहले ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, है ना, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एडेड जूनियर में, मतलब जूनियर हाई स्कूल में जो है भर्ती परीक्षा की। आपके जो मतलब ये हो रहा है कि इसमें सीटें जोड़ दी जाएंगी, सीटें उटें कहीं नहीं जोड़ी जाएंगी। आपको एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा भाषा शिक्षकों का। पीएनपी ने हालांकि जो है पदों की संख्या थोड़ी सी कम कर दी है, आपकी 75,000 वो जो है मतलब प्राथमिक स्तर पर ले आ रहे हैं, लेकिन आपको लगभग 14,500 पदों पर जो है मिडिल स्तर की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। वो भर्ती आपकी भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। अब कल से मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं हम एलटी ग्रेड के विज्ञापन के लिए। वैसे तो लोक सेवा आयोग ने कंफर्म कर दिया है कि नवंबर लास्ट तक हम विज्ञापन दे देंगे, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये सारी चीज़ें हमको और भी स्पष्ट करनी है ताकि आपका विज्ञापन तय समय पे आ जाए। क्योंकि जो भी विज्ञापन आपके आएंगे वो कुतुआ भाव में आएंगे, है ना। कुतुआ भाव का मतलब देहाती भाषा है ये। कुतुआ भाव का मतलब होता है थोक भाव में। थोक भाव में जब विज्ञापन आएगा तो थोक भाव में परीक्षा होगी। आप क्या इसके लिए मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से और जो है स्पिरिचुअली रूप से या मतलब जो है सोशल रूप से तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसियों की बरसात होने चल रही है और आपको जो है मतलब तैयारी करने के लिए किसी भर्ती परीक्षा में बहुत कम समय मिलेगा, तो किसी भर्ती परीक्षा में आपको 2 से 4 महीने का वक्त मिल सकता है। जैसे आपकी टीजीटी की परीक्षा मेरे ख्याल से नहीं तो अप्रैल मई में उसकी प्रस्तावित हो सकती है, लेकिन एलटी ग्रेड की परीक्षा आपकी जनवरी फरवरी में हो जाएगी। सुपर टेट की परीक्षा आपकी जनवरी फरवरी में हो जाएगी, है ना। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए। स्टडी मटेरियल चाहिए 97 21 41 13 85 पर संपर्क करके आप टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी आदि के उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत सारे भाई बहनों के हमारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं, उनकी जो भी समस्या होती है उस समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। आपके लिए हम जो कोर्ट में याचिका कर रहे हैं, आपके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ पाए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अन्याय को सहना भी सबसे बड़ा अन्याय होता है। इस अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, हमारे सहयोगी बनिए, साथी बनिए।
हम आपकी नैया को पार लगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपकी बेरुखी कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कमज़ोर बना देती है। तो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। इन लोगों को थोड़ा सा मतलब दिखाना होगा इस चीज़ के लिए कि अगर गलत हुआ है तो उसकी आवाज़ भी न्यायालय में उठाई जा सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, न्यायालय में आप न्याय की अपेक्षा लेकर के जाते हैं। न्याय की अपेक्षा इसलिए लेकर के जाते हैं क्योंकि आपको जो है मतलब न्याय मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कितना टाइम हो गया है, टाइम से मतलब नहीं होता है। आप जो है न्याय की उम्मीद में जा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो न्याय के लिए अपील कर सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है और हमें इसका अधिकार दिया गया है ना। तो आप जो है मतलब न्याय के लिए जो है आवाज़ उठाइए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम मजबूती के साथ अपने पक्ष को रख सकें। और एक चीज़ यह है कि मैं किसी भी पार्टी विशेष को या किसी भी गवर्नमेंट विशेष को मैं सपोर्ट नहीं करता, सीधी सी चीज़ है। हम अभ्यर्थियों को सपोर्ट करते हैं, हम अपने भाई बहनों को सपोर्ट करते हैं, हम जो है मतलब अपने भाई बहनों जो कंपटिशनर हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। हमारा ना तो किसी तरीके से नाता रिश्ता बीजेपी से है, ना तो समाजवादी पार्टी से है, ना तो बीएसपी से है, ना तो कांग्रेस से है, किसी पार्टी से नहीं है। मैं किसी पार्टी का विशेष का जो है मतलब वो आपको जो है प्रमोट नहीं करता, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, कोई भी हों, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। हम अभ्यर्थियों को सपोर्ट करते हैं। हम उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लड़ाई करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। आपको जब सहयोग की आवश्यकता होती है तो आप भरपूर सहयोग किया करिए, आप पीछे ना हटा करिए, क्योंकि आप अगर इस चीज़ के लिए अरे हमारा क्या, जाने दो, अगली देख लेंगे, अगली देखोगे फिर वही चीज़ होगी। कम से कम ये चीज़ें कन्फर्म तो हो जानी चाहिए कि आगे ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है। 125 में 125 की मेरिट आपको पच रही है क्या? 125 में 123 124 की मेरिट आपको पच रही है क्या? आपने मेहनत किया, 117-18 करके भी क्या उखाड़ लिया आपने, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतने विद्वान जो है मतलब महर्षि लोग नहीं उपस्थित हो गए थे टीजीटी के एग्ज़ाम में। अगर इतने विद्वान पढ़े हुए थे तो वो केवल प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए नहीं थे, है ना। वो अगर इतने योग्य होते तो आराम से वो जो है आईएएस टॉप कर जाते, है ना। और इन लोगों की ओएमआर को देखना चाहिए, इन लोगों से टिप्स लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि गुरुदेव थोड़ा सा तो बताइए कि कैसे हम जो मतलब 125 में 125 कर सकें, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों का जो है मतलब चरण रज को माथे लगाने से कोई शर्म नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सामने लाया जाएगा, कोर्ट में चल रहे हैं ना, सबको सामने लाएंगे और जो है आपको इंसाफ अवश्य दिलाएंगे। आपका कार्य सिर्फ इतना है, आप हमारे साथ जुड़िए। 9721411385 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो मतलब मैसेज करिए, आप जुड़िए हमारे साथ में, चैनल के साथ में जुड़िए, चैनल का जो है फैलाव करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे सभी प्रतियोगी भाई बहनों की लड़ाई है, ये लड़ाई उनके भरोसे की लड़ाई है, और ये लड़ाई उनको सफलता की जो है मतलब जिज्ञासा में किया गया प्रयत्न की लड़ाई है। और ये लड़ाई आपके अधिकारों की है, आपके सम्मान की है, आपके अपेक्षाओं की है, आपके सपनों की है। तो इसे मिल करके साकार बनाइए, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बस आपको जो है पीछे से सपोर्ट देना है, साथ ही हाथ बढ़ाना है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यही आपको करना है। मिल करके जब आप सहयोग करेंगे, थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, तो मंजिल आराम से जो है गाड़ी वो निकल जाएगी। जब गाड़ी कीचड़ में फंसती है ना मेरे भाई, तो अकेला इंसान उसको पार नहीं करा पाता, लेकिन 10 लोग मिल करके जब धक्का लगाते हैं तो गाड़ी कीचड़ में से निकल जाती है। तो यही आपको भी करना है, आपको अपने अधिकारियों की लड़ाई को बुलंदी पे ले जाना है और आपको इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी है, ये हम आपका आह्वान करते हैं। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं करने के लिए, और वो करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।